बात करेंगे भारतीय इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस की। एक नया मंसूबा आरएसएस की जानिब से बनाया गया। आरएसएस ने अब तक कई मंसूबे बनाए और उसमें आरएसएस की जानिब से अगर किसी को प्रमोट किया गया तो वो हिंदुत्व नजरिए को प्रमोट किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने बारहा प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यह बात आया की दुनिया के सामने कि आरएसएस का जो नजरिया है वो नाजी जर्मनी का नजरिया है और इसके साथ साथ वो सिर्फ अपनी कौम अपने मजहब वालों को प्रमोट करते हैं और उसमें भी वो जो जात में आला है, जो जात में बरतर है, जो जात में कम जात है, छोटी जात के हैं, उन पर वो तशद्दुद रवा रखते हैं। अब की बार ये सामने आया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े पैमाने पर आरएसएस ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। राना साहब, ये इन्वेस्टमेंट किन पे की जा रही है? क्या हिंदू ताजरों पे की जा रही है? और अगर की जा रही है तो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या मिलेगा आरएसएस को? देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये चूंकि मैं एक तो क्लियर कर दूं कि आरएसएस को इसका ये बेनिफिट मिलेगा। अगर वो डायरेक्ट पैसे आते हैं उसे, तो वो समझते हैं, वो ये कहेंगे कि ये पैसे जो है बाहर से आ रहे हैं, फंडिंग के अलावा आते हैं पैसे, तो वो किसी सूरत में भी उसे चैलेंज किया जा सकता है। और जब चैलेंज किया जा सकता है तो इंटरनेशनल कवानीन के तहत, चूंकि वो आएगा दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगा, नजर में आएगा। अब इन्होंने क्या किया, आरएसएस ने और रा ने ये मुश्तरका एक प्लान बना। उस प्लान के तहत इन्होंने बाकायदा उन ममालिक में जहाँ पर भारत का कारोबार बहुत ज़्यादा है, यानी भारतीय लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदू जो मुख्तलिफ कारोबारी तबकात के लोग थे उनको बहुत भारी पैसा दिया। उनको पैसा देने के बाद उन पर इन्वेस्टमेंट की, उनके कारोबार के अंदर अपना बड़ा पैसा लगाना शुरू कर दिया, शेयर्स कर दिया। और उनको ये टारगेट दिया गया कि आपने दो काम करने हैं। एक, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनको कहा गया कि आप ऐसी एनजीओज बनाएं जो एनजीओज मुसलमानों के ममालिक में काम करें मुसलमानों के खिलाफ, जो एनजीओज बाहर तो लगे कि मुसलमानों के हक में है, किसी ने मजलूम आदमी की मदद कर रही है, लेकिन उसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई काम हो। उन एनजीओज को खास का टारगेट जो दिया गया, वो दिया गया टारगेट कराची यानी केपी के, सिंध और बलोचिस्तान, तीन जगहों का उन्हें टारगेट दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर इन तीन सूबों को आपने टारगेट करना है। अब वो एनजीओ जो है, उन एनजीओ की टोटल फंडिंग वो हिंदू जो बड़े कारोबारी शख्सियात है वो कर रहे हैं। इन पर इन्वेस्टमेंट की गई हिंदू कारोबारी शख्सियात पर, उन्होंने कारोबारी शख्सियात ने वो पैसा जो है इनको इस तरह देना शुरू कर दिया कि वो पैसा बतौर फंड आता है। जब बतौर फंड आरएसएस को आता है तो वो उस पर रखते हैं। और उसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं, जो रिपोर्ट मेरे पास ये मेरे मोबाइल पे मौजूद है, उस रिपोर्ट में यहाँ तक है कि बाकायदा नरेंद्र मोदी उस रकम को वसूली में नरेंद्र मोदी का बाकायदा हिस्सा होता है। और उसके बाद ये सारा जब प्लान चलता है, जब वो पैसा भारत में आता है, तो भारत में इन्होंने बाकायदा 5 अरब से ज्यादा रकम जो है महाना की वो रखी हुई है उन हिंदू जुनूनियों के लिए, जिन्हें सिर्फ एक टारगेट दिया गया है कि मुसलमानों की मसाजिद, मुसलमानों के इलाकों में किस तरह दंगा फसाद करना है, मुसलमानों को किस तरह ख़त्म करना है, मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से काम करना है। और 3 अरब रुपया सिर्फ उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रखा हुआ है। वहां पर भी आरएसएस के गुंडे जो है वो उस पैसे को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, उनके से क्या क्या लिया जाता है, किसकी कितनी तनख्वाह लगी है, किसकी कितनी तनख्वाह नहीं लगी। और हम अपने प्रोग्राम में ये खबर भी ब्रेक कर दें कि बाकायदा ये रिपोर्ट पे शामिल है कि पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा लीडर जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, जिसने पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हमेशा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, उसको जो फंडिंग हो रही है वो बाकायदा 3 भारतीय ताजर पैसे देकर आते हैं, जिसके सबूत उनके पास मौजूद हैं, अदारों के पास सबूत मौजूद हैं। जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तीनों जो भारतीय ताजर हैं ये बहुत बड़े मारूफ ताजर हैं और इनका बरतानिया और एक का अरब ममालिक के अंदर कारोबार है। उसमें ये बाकायदा पैसे दे के आते हैं। ये रकम जो होती है ये आरएसएस की तरफ से उनको जाती है कि वो उनके लोगों को किस तरीके से सिंध के अंदर सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो एनजीओस काम कर रही हैं, गैर मुल्की एनजीओस, उनको जो फंडिंग होती है वो भी इन्हीं लोगों के जरिए आती है। फिर वो करते क्या है कि यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश करनी हो, मतलब कोई मामूली सा वाकया हो गया, उसको किस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, मुस्लिम फसादात किस तरह कराने हैं, फिरका वाराना फसादात किस तरह कराने हैं, इस पर एक बहुत बड़ी जो खौफनाक साजिश वो बेनकाब हो गई है। और इस साजिश का असल जो चीज सामने आई वो ये आई कि पहले तो समझा जाता था शायद भारत के अंदर आरएसएस के गुंडे जो हैं उनको नरेंद्र मोदी उनको बैठकर सपोर्ट कर रहा है और वहां पे हो रहा है। ऐसा नहीं है। अब इन्होंने अपना पूरी दुनिया के अंदर अपना एक हिसार बना लिया है और ऐसे तमाम हिंदू ताजर जो वहां पे काम कर रहे हैं उन पर भारी फंडिंग की गई है। और फिर उन्हें यह भी कहा गया है कि आप जिस मुल्क में कारोबार कर रहे हैं वहां पर जो मुसलमान हैं
और बिलखसूस जो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी का लफ्ज लिखा हुआ है, जो पाकिस्तानी है उन्हें नौकरियों से बेरोजगार करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, उन पर चोरी से लेकर दीगर इल्जामात लगाए और उनको ऐसा उनके खिलाफ करें कि उनके लिए जमीन तंग हो जाए। लेकिन सोचना यह होगा कि तकरीबकारी पर जो मबनीयत है उससे आप वक्ती फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आप जिस राख पर चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं वो आग आपके कपड़ों तक भी आ सकती है।